Dear student, welcome to my channel. Today, I am going to discuss about the structure and function of ribosome. आज मैं राइबोसोम के बारे में बताने जा रहा हूँ. For cell structure and cell function, cell require a continuous supply of protein, and ribosome provide platform for the synthesis of protein. This is the reason ribosome is called protein factory of the cell. राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है. फैक्ट्री. एंड राइबोसोम वेयर फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड बाय रॉबिन्सन एंड ब्राउन इन प्लांट सेल. प्लांट सेल में रॉबिन्सन एंड ब्राउन साहब ने इन्होंने किया गया था कि बीन रूट को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया था इन 1953 में, और इसमें इन्होंने पाया था राइबोसोम को. इन 1955 इन एनिमल सेल दे वर रिपोर्टेड बाय पैलेडे. एनिमल सेल में पैलेडे साहब ने 1955 में राइबोसोम को देखा. उन्होंने राइबोसोम को आइसोलेट किया और माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने के बाद उन्होंने देखा कि राइबोसोम इज फुल ऑफ आरएनए, और आरएनए के कारण ही पैलेडे क्वाइंड द टर्म राइबोसोम. इसलिए राइबोसोम को पैलेडे पार्टिकल्स भी कहा जाता है. पैलेडे पार्टिकल्स और पैलेडे ग्रेन्यूल भी बोलते हैं. ग्रेन्यूल. एक्चुअली यदि राइबोसोम को देखा जाए तो इट इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स. सबसे छोटा, जैसे न्यूक्लियस सबसे बड़ा होता है सेल ऑर्गेनेल्स, इसी तरह राइबोसोम सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल्स है. तो राइबोसोम्स आर स्मॉल स्फेरिकल ग्रेनुलर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स. इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, एंड राइबोसोम्स आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. ये दोनों तरह के सेल में पाया जाता है. बिकॉज इट इज फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल, राइबोसोम इज कंसिडर्ड टू बी द यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल. यूनिवर्सल कंपोनेंट राइबोसोम को बोला जाता है. यूनिवर्सल कंपोनेंट. इन प्रोकैरियोटिक सेल, राइबोसोम्स आर often occur freely in the cytoplasm, but in eukaryotic cell, ribosomes occur freely in the cytoplasm or attached with the outer surface of endoplasmic reticulum or outer membrane of nucleus. दोनों में से जहां भी इसको होता है वो अटैच करता है. तो राइबोसोम इन यूकैरियोटिक सेल on the basis of their occurrence are of two types. अकरेंस के आधार पर राइबोसोम को दो पार्ट में बांटा जाता है. साइटोप्लाज्मिक एंड ऑर्गेनेलर. ऑर्गेनेलर राइबोसोम. प्रोकैरियोटिक सेल में केवल साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम होता है, क्योंकि वहां पर कोई मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता नहीं कि प्रोकैरियोटिक सेल में. बट सो फार एज द यूकैरियोटिक सेल इज कंसर्न, इट कंटेन्स मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर. तो इसमें साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोराइबोसोम. राइबोसोम. और ऑर्गेनेलर में होता है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड. तो प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, इस दोनों में राइबोसोम पाया जाता है. लेकिन इस दोनों का राइबोसोम 70S टाइप होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है 70S और यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है 80S टाइप. अभी 80S में आगे उसको बताता हूं आपको. लेकिन जो ऑर्गेनेलर यानी जो ऑर्गन के अंदर में, सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनेलर, और यह बिल्कुल प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की तरह होता है. अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, द राइबोसोम्स आर of two types.
सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर इसको दो पार्ट में बांटा गया है राइबोसोम को। 70s राइबोसोम and 80s राइबोसोम। सेवेंटीएस राइबोसोम is found only in प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट में पाया जाता है। एंड 80s फाउंड इन यूकैरियोट, इसको यूकैरियोटिक भी बोलते हैं। ईच राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। हियर एस मीन्स शेप्ड वर्ग, शेप्ड वर्ग यूनिट। क्योंकि ये जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, सेडिमेंटेशन मतलब क्या होता है? सेटलिंग डाउन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड इन ए लिक्विड। तो ये जो है सेलुलर लिक्विड में इसका सेडिमेंटेशन देखा गया है और उसी बेसिस पर इसके यूनिट्स को 70s एंड 80s राइबोसोम कहा गया है। तो 1s इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 13 सेकेंड होता है नहीं? 1s इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 13 सेकेंड। अब जो होता है हर एक राइबोसोम, चाहे वो 70s हो या 80s हो, ईच राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, है नहीं? हर एक राइबोसोम 2 सब यूनिट्स का बना होता है। तो 70s राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 30s एंड 50s सब यूनिट्स। ये 30s और 50s सब यूनिट्स का बना होता है। तो इसको मैथमेटिकली हम कैलकुलेट नहीं करते हैं क्योंकि यह शेप्ड वर्ग यूनिट है। क्योंकि जो 30s सब यूनिट्स है, इसका मतलब इसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 30 है और 50s का 50 है, और यदि दोनों को ऐड कर देंगे तो उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट 70 होता है, इसलिए 70s लिखा गया है। अब यदि मैं आपको थोड़ा सा इसका डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखाऊं तो दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट एंड दिस इज लार्जर सब यूनिट ऑफ 70s राइबोसोम का है। तो इसका जो स्मॉलर सब यूनिट है ये 30s और ये है 50s। तो 30s राइबोसोम जो है, 30s सब यूनिट, इट इज मेड अप ऑफ द 16s राइबोसोमल RNA एंड 21 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। यानी कि हर एक यूनिट को बनने के लिए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का नंबर फिक्स होता है और हर एक राइबोसोम जो होता है वो RNA और प्रोटीन्स का बना होता है। तो इसमें हम लोग स्मॉलर सब यूनिट्स को यदि देखें तो यह बना होता है 16s राइबोसोमल RNA एंड इसमें जो प्रोटीन होता है वो 21 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है। इसी तरह ये 50s सब यूनिट्स में 2 राइबोसोमल RNA होते हैं। तो 2 इसमें होता है, तो उसमें आप 23s एंड 5s, और इसमें जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है वो 34 मॉलिक्यूल्स। इस तरह यदि हम देखें तो स्मॉलर सब यूनिट्स ऑफ 70s राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 16s राइबोसोमल RNA एंड 21 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। और इसी का जो लार्जर यूनिट्स होता है इट इज मेड अप ऑफ 23s एंड 5s राइबोसोमल RNA एंड 34 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से यह दोनों अलग अलग तरह के राइबोसोमल RNA से बने होते हैं। लेकिन टोटल यदि हम देखें तो इसमें 3 तरह का RNA पाया जाता है। अब इसका थोड़ा सा यदि हम मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखें तो इसका जो लेंथ होता है, इसका लेंथ 20 to 29 नैनोमीटर एंड विड्थ 17 to 24 नैनोमीटर। इस तरह से यह है इसका लेंथ, ये इसका विड्थ हो गया। और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 2.7 इंटू 10 to the power 6 डाल्टन्स होता है।
तो ये है 70S राइबोसोम का ये स्ट्रक्चर है। अब मैं आपको 80S के बारे में बता दूं। इट इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल एंड इसका जो सब यूनिट है 60S, 40S एंड 60S, ये इसका दो सब यूनिट्स है। यह जो होता है तो इसमें हम देखेंगे कि जिस तरह से ये बना हुआ है राइबोसोमल आरएनए से, तो इसमें भी डिफरेंट तरह के राइबोसोमल आरएनए होते हैं। तो व्हाट आर दे, तो मैं पहले आपको दिखाऊं कि दिस इज 40S सब यूनिट और ये है 60S सब यूनिट्स, दोनों मिला करके 80S। तो इसमें पाया जाता है 18S राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स जो होता है इसमें 30 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल्स। और ये 40S और 60S सब यूनिट्स में जो लार्जर सब यूनिट है इसमें होता है 28S राइबोसोमल आरएनए, 5.8S राइबोसोमल आरएनए एंड 5S राइबोसोमल आरएनए। यानी 5S इज कॉमन, यहां भी 5S है, यहां भी 5S दोनों में पाया जाता है। और इसका जो लेंथ होता है ये 30 to 40 माइक्रोमीटर है, 30 to नैनोमीटर है। और इसका विड्थ जो होता है वह 20 to 29 नैनोमीटर होता है, इस तरह से। और द मॉलिक्यूलर वेट इज 40 into 10 to the power 6 Daltons. So this is the structure of the larger subunits of larger and smaller subunits of 80S राइबोसोम। अब हम लोग यदि देखें इसका जो रियल स्ट्रक्चर होता है तो उसके इस तरह से इसको हम लोग बना सकते हैं। स्मॉलर सबयूनिट्स मॉडल जो इसका है दिस इज हेड, बेस, प्लेटफॉर्म एंड यहां पर होता है क्लिफ्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉलर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट चाहे वो 70S का हो या 80S का, दोनों का सेम ही होता है। और यह जो देख रहे हैं वो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये डोम शेप्ड होता है लार्जर सब यूनिट लाइक दिस। इस तरह का स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड स्टॉक, सेंट्रल प्रोट्रूबेंस रीज, इसको वेली बोलते हैं, वेली। तो इस तरह ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये लार्जर सब यूनिट है। इसको कंपेयर किया गया है टेलीफोन बेस, जो पहले पीएनटी का टेलीफोन हुआ करता था तो उसमें बेस होता था और रिसीवर होता था। तो स्मॉलर सब यूनिट्स एक्ट्स लाइक द रिसीवर और जो लार्जर सब यूनिट है यह बेस की तरह है। और इसको यदि इसके ऊपर मैं रख दूं तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से तो दोनों के बीच में एक टनल होता है जहां पर ट्रांसफर आरएनए एक्टिवेटेड एमिनो एसिड्स को राइबोसोम के अंदर ले जाता है। ये दोनों सब यूनिट है, ये 30S एंड 50S। यदि यह 70S राइबोसोम है कंप्लीट तो ये इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द बायोजेनेसिस। थोड़ा सा मैं बायोजेनेसिस पर जाता हूं। तो इन प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड इन द साइटोप्लाज्म में बनता है। बट इन यूकैरियोटिक सेल्स राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द न्यूक्लियोलस।
वो न्यूक्लियोलस में बनता है, जो कि न्यूक्लियोलस ही मेन साइट है। और क्या होता है कि न्यूक्लियोलस में बनने के बाद वह न्यूक्लियस से बाहर आता है, न्यूक्लियस तो बाहर आता है राइबोसोम्स, और न्यूक्लियर पोर से वो बाहर आता है साइटोप्लाज्म में, और कुछ फ्री रहता है और कुछ अटैच हो जाता है। तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स दे आर फॉर्म इन द साइटोप्लाज्म, बट इन यूकैरियोट्स दे आर फॉर्म इनसाइड द न्यूक्लियोलस, वो न्यूक्लियोलस के अंदर बनता है। अब है क्या, नॉर्मली बोथ द सब यूनिट्स आर सेपरेट, नॉर्मली दोनों जो होता है सेपरेट रहता है। दे ओनली कम टुगेदर ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, दोनों प्रोटीन सिंथेसिस के समय ही नजदीक में आता है। एंड फॉर द यूनियन ऑफ बोथ द यूनिट्स मैग्नीशियम आयन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन डिपेंड करता है उसके यूनियन में, यानी कि एसोसिएशन में और डिसोसिएशन में। यदि मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन +2 आयन का कंसंट्रेशन 1 to 2 माइक्रोमोलर और 0.001 मोल हो, तो both the subunits come together and attached to form complete ribosome for the process of protein synthesis, यानी कंप्लीट प्लेटफॉर्म का फॉर्मेशन करता है। जब एक राइबोसोम होता है सिंगल राइबोसोम, दिस इज सेड टू बी मोनोसोम। लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस के समय में क्या होता है कि मैसेंजर आरएनए में एक साथ कई राइबोसोम 6 to 8 राइबोसोम्स अरेंज टू फॉर्म ए रोजेट लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस इज सेड टू बी द पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम। अब है क्या कि यदि इसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो क्या होगा कि दोनों सेपरेट हो जाता है, कि जब सेल को प्रोटीन का नीड ही नहीं है, अभी नहीं बनना है, तो प्रोटीन आयन का मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, एंड एज ए रिजल्ट बोथ द सब यूनिट्स बिकम सेपरेट, है नहीं, सेपरेट हो जाता है और फिर वो जाके साइटोप्लाज्म में, है ना, एग्जिस्ट करता है। तो इसमें यदि कंसंट्रेशन 0.5 हो जाए, 0.5 माइक्रोमोल, तो डिसोसिएशन ऑफ सब यूनिट टेक्स प्लेस इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। और यूकैरियोट में द 0.3 माइक्रोमोल जब इसका कंसंट्रेशन होता है, किसका, मैग्नीशियम आयन का, Mg++ आयन का कंसंट्रेशन 0.3 माइक्रोमोल इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, तो डिसोसिएशन ऑफ द बोथ सब यूनिट्स टेक्स प्लेस, दोनों सब यूनिट्स अलग अलग हो जाता है। यदि कंसंट्रेशन बहुत ही कम हो जाए तो इट में डिस्ट्रॉय, ये टूट भी सकता है या टूट ही जाता है। अब मैं बताऊं कि राइबोसोम्स कंटेन्स प्रोटीन एंड लिपिड, राइबोसोम्स में कुछ प्रोटीन्स एंड लिपिड कंटेंट होते हैं। तो 70S राइबोसोम में देखा गया है कि इट इज मेड अप ऑफ 60% प्रोटीन एंड 40% लिपिड, इसका केमिकल कंपोजिशन है। जस्ट रिवर्स हो जाता है 80S में, इट कंटेन्स 40% लिपिड एंड 40% प्रोटीन एंड 60% लिपिड होता है। और मैं आपको पहले ही बता दिया था कि राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है, तो उसी तरह सेल में दो और नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है, दैट इज न्यूक्लियोलस एंड सेंट्रियोल्स। ये दोनों भी नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है। सो दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका फंक्शन बता दूं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम का सबसे इंपॉर्टेंट और एक ही फंक्शन है कि इट सिंथेसाइज प्रोटीन, है नहीं, यह एक फैक्ट्री है। जैसे फैक्ट्री में रॉ मटेरियल जाता है तो फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनता है। तो राइबोसोम इज जस्ट द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, और रॉ मटेरियल क्या होता है, एमिनो एसिड्स,
उसके अंदर एमिनो एसिड्स, और जैसे फैक्ट्री में कैरी करने के लिए ट्रक जाता है, उसी तरह ट्रांसफर आरएनए कैरी एक्टिवेटेड एमिनो एसिड्स, है नहीं, उसको साइटोप्लाज्म से लेके जाता है और राइबोसोम के अंदर डालता है। क्लियर? इस तरह से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। एंड राइबोसोम कंटेन्स टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन। एक होता है कोर प्रोटीन और दूसरा होता है स्प्लिट प्रोटीन। द कोर प्रोटीन्स आर फर्मली अटैच्ड विद द मैसेंजर आरएनए एंड द स्प्लिट प्रोटीन्स क्या होता है, वो सॉफ्ट होता है, वो डेलिकेट होता है, वो टूटता है एंड इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ enzymes and some factors like the termination factor, initiation factor and some enzymes, बहुत सारा enzymes का formation करता है। और not only that, the free ribosome and fixed ribosome also synthesize the different type of protein। जो free ribosomes होते हैं वो secretory proteins बनाता है, enzyme protein बनाता है, और जो fixed होता है वो transport protein बनाता है। तो सारा चीज यदि हम लोग देखें तो फाइनली यही है कि राइबोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इट प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इस तरह से जो है ये टॉपिक आज पूरा होता है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा।